गुड इवनिंग एवरीवन। कोई जवाब ही नहीं है आप लोग का। यार सुबह से क्लास हम ले रहे हैं, थकना हमको चाहिए ना। आप लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे आप लोगों के पास कोई जान ही नहीं है। अच्छा, खाना खा के आई तो और ज्यादा ताकत होना चाहिए। तो और ज्यादा ताकत, जो कम खाता है उसको ज्यादा एनर्जी रहता है, जो ज्यादा खाता है वो सोता है। हम लोग कल क्या कर रहे थे? काम की बातें करें अब हम लोग। क्या कर रहे थे जी? अच्छा, लिखवाना है। ये भी एक समस्या है। लिखा जाए, लिखा जाए। ये पहली क्लास है आपकी? नहीं, शायद दूसरी तीसरी, 2-3 दिन नहीं आई थी आप बीच में। कहाँ चली गई थी? घर? उफ, लिखा जाए। जल्दी जल्दी लिखवाए ताकि जो लेट से आए उनका छूट जाए। बहुत तेज है आप। हम देख रहे हैं कि हाँ, हो गया आपका काम। बड़ी जल्दी हो गया। ये इसको पीटने का क्या, हम आपको कितनी बार बोले कि आप लोग अगर ऐसे करना है तो दीवार वहां है और सर ये है, एक्शन से रिएक्शन होगा। उसको पीटिए तो कुछ आपको दिखेगा भी। हाँ। लिखिए, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। हाँ, आ जाइए। अच्छा, आपका आई कार्ड चेंज होना था ना? हम आपसे पूछे, माइक में आवाज आ रही है ना? इसका आवाज आ रहा है ना? इसको बंद करना पड़ेगा। हम आपसे पूछे, हमें लगा आई कार्ड के लिए आप बोल के गई थी आई कार्ड का। तो हम वही पूछ रहे थे कि आई कार्ड हो गया आपका, तो आप किस लिए सर पीटी? हम तो उस सेंस में पूछे थे। अधिकारी बनो, लक्षण अधिकारी के लाने पड़ते हैं। लिखिए, भारत शासन अधिनियम 1958, अब सॉरी 1858। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छी बात है कि आप लोग भी अलर्ट है। हाँ, 1857 के 1857 के गदर ने, गदर मूवी नहीं, क्रांति ने, हाँ गदर क्रांति कुछ भी लिखो भाई, ने भारत में कंपनी, कंपनी नहीं कंपनी, भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया। परंतु इसके अंत की घोषणा, परंतु इसके अंत की घोषणा ब्रिटिश संसद ने 1858 के अधिनियम में किया। ब्रिटिश संसद ने इसे 1858 के अधिनियम में किया। नेक्स्ट पॉइंट, अधिनियम में किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत का शासन ताज को सौंपा गया, यानी क्राउन को सौंपा गया। भारत का शासन ताज को सौंपा गया, यानी क्राउन को सौंपा गया, और सारी शक्तियां क्राउन में निहित हो गई। ब्रैकेट लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिए शासन के संदर्भ में।
हाँ, शासन के संदर्भ में, ब्रैकेट बंद कीजिए। चूंकि चूंकि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत को चलाया जाना था और चूंकि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत को चलाया जाना था और यह एक लोकतांत्रिक तरीके से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत पर शासन करने के लिए अधिकृत हुई, भारत पर शासन करने के लिए अधिकृत हुई। इसीलिए इस अधिनियम को अच्छा अभिशासन भी कहा जाता है। इसलिए इस अधिनियम को अच्छा अभिशासन भी कहा जाता है। कितने बजे क्लास थी? कितना बज रहा है? सुनाई नहीं दे रहा। 10 मिनट लेट आए आप। अच्छा, डेमो है। अच्छा, बैठ जाइए। नजदीक बैठे तब समझ में आता। आप कहाँ चले गए एकदम दूर? डेमो वाले नजदीक बैठते हैं तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। हाँ, लिखिए। नियंत्रण बोर्ड और संचालन बोर्ड को, नियंत्रण बोर्ड, हाँ बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड और संचालन बोर्ड, इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लिश में। ब्रैकेट में अगर लिखना है तो लिख दो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लिश में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको इंग्लिश में कहते हैं नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, हिंदी में नियंत्रण बोर्ड। हाँ, और संचालन बोर्ड, संचालन बोर्ड यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। संचालन बोर्ड को खत्म कर दिया गया या भंग कर दिया गया। खत्म कर दिया। पहली क्लास है आपकी? डेमो है आपका? तो अब लिख रही हैं, समझने के लिए था ये, कोई बात नहीं। हाँ, खत्म कर दिया गया तथा इसके समस्त अधिकार भारत मंत्री, ब्रैकेट में लिखना राज्य सचिव, भारत मंत्री, ब्रैकेट में लिखना भारत सचिव या राज्य सचिव, भारत सचिव या राज्य सचिव को सौंप दिए गए, को सौंप दिए गए। को सौंप दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक, हाँ 15 सदस्यों वाली एक समूह जिसका नाम भारत परिषद, जिसका नाम भारत परिषद दिया गया का गठन हुआ, जिसका नाम भारत परिषद दिया गया का गठन हुआ। नेक्स्ट लिखिए,
भारत के गवर्नर जनरल का नाम, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय ऑफ इंडिया किया गया। वाइसराय ऑफ इंडिया किया गया। और लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले भारत के पहले वाइसराय थे। पहले वाइसराय थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल, हां गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिए। वाइसराय राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी था, किंतु इसकी जवाबदेही ब्रिटिश क्राउन के प्रति थी। इसकी जवाबदेही ब्रिटिश क्राउन के प्रति थी। हाँ, उसको थोड़ा सा चेंज कर ले, हिंदी में चेंज हो जाता है। इंग्लिश में उसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, तो वहां हिंदी में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कह देते हैं, इंग्लिश में, सॉरी। तो इसको लिए इसलिए ऐसे लिखो। नेक्स्ट लिखो, भारत परिषद अधिनियम 1961, भारत परिषद अधिनियम 1961। लिखिए इसके अंदर, तो अब आजादी के बाद कोई परिषद आएगा, हम तो ये देखना चाहते कि आप लोग कितना अलर्ट है। बीच बीच में हम भी ऐसा गतिविधि हमारा भी चलता रहेगा, किंतु जो बोले हैं उसको लिखिए। 1861 ही बोले हैं ना? हाँ, तो इसको 1861 ही लिखिए, ठीक है। लिखिए, भारत में पहली बार उदाहरण के लिए विभागीय प्रणाली लाई गई थी। विभागीय प्रणाली लाई गई थी। विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, लिख लिए। हाँ, विभागीय प्रणाली लाई गई थी और केवल 4 ही विभाग में, वित्तीय, लिख लीजिए, वित्तीय, गृह, रक्षा और विदेश, रक्षा और विदेश। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विभागीय प्रणाली से तात्पर्य है कि सदस्यों को एक या एक से अधिक विभाग की जिम्मेदारी दिया जाना। एक या एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी दिया जाना। नेक्स्ट लिखिए,
भारत में इस अधिनियम के माध्यम से, भारत में इस अधिनियम के माध्यम से, भारत के इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार बजट शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बार बजट शब्द का प्रयोग किया गया और उस वक्त तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अभी यहां दर्द देने लग गया, अभी तो बहुत बाकी होगा, कोई नहीं। और उस वक्त के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। बजट की प्रस्तुति जेम्स विल्सन ने की। जेम्स विल्सन को अंडरलाइन कर देना। बजट की प्रस्तुति जेम्स विल्सन ने की। नेक्स्ट लिखिए, बॉम्बे और मद्रास प्रांत को, बॉम्बे कई दिन बाद आए हो ना, यही थे ना? क्या नाम है आपका? हाँ, फिजा मोहम्मद, बहुत दिन बाद आए हो ना, कहां थे इतने दिन? कोटा चले गए थे? ये जो कोटा चल रहा था इसको छोड़ दिए? हाँ लिखो, बॉम्बे और मद्रास प्रांत को पुनः विधायी शक्ति दे दी गई। यानी वंचित किया गया होगा तभी दिया गया है। तो कब वंचित किया गया था? एक मिनट चुप रहे, मत पेज मत टर्न करो जी, हाथ उठा रही हैं। कब वंचित किया गया था? तो मर गए का क्या मतलब बनता है? मतलब हाथ उठाई, इस प्रश्न पूछ दिए तो मर गए? हाँ जी, कब दिया गया था बोलिए? कविता नाम है ना? हाँ बोलो। वेरी गुड। कौन सा अधिनियम बताया उन्होंने? वो कहां गई? हमें जो की थी वो आज नहीं आई? अच्छा, बारिश की वजह से। चलिए, कब किया गया था जी बोलिए मिस्टर कृष्णा? हाँ, कब किया था बोलो कृष्णा? आप तो पता चल गया होगा, इतने देर में तो मालूम बता ही दिया होगा किसी ने। कविता ने क्या कहा? देखो, कविता ने आंसर दिया किंतु उसको भी विश्वास नहीं है कि आंसर सही है, तो पलट के देख रही है कि सही है या गलत। कविता बिल्कुल सही कह रही है। चार्टर्ड अधिनियम 1833 में बॉम्बे और मद्रास प्रांत को वंचित कर दिया गया, उसे पुनः दे दिया गया। दे दिया गया था ना? याद था आपको? अच्छा, अभी दूसरा पूछ रहे हैं। ओके, हाँ नेक्स्ट लिखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली आरंभ की गई। निर्वाचन प्रणाली आरंभ की गई, परंतु यह निर्वाचन, लिखिए, लिख लिया आपने? तो फर्स्ट बेंच में बैठे। हाँ, परंतु यह निर्वाचन प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष था।
प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। इस अधिनियम के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को, भारतीयों को बजट सत्र के दौरान, बजट सत्र के दौरान प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। किंतु मत का अधिकार नहीं था, यानी वोटिंग राइट्स नहीं थी, मत का अधिकार नहीं था। मत का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट लिखिए। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीयों के दबाव, भारतीयों के दबाव के कारण लाया गया था। भारतीयों के दबाव के कारण लाया गया था, क्योंकि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने या नरम दल ने, या नरम दल, मॉडरेट, नरम दल ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव देकर यह अधिनियम पारित कराया। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909 किसका? बोलो। नहीं, चेंज नहीं किया गया था, उसी का नाम था, भारत परिषद ही लिखेंगे उसको, लिखते तो भारत परिषद ही हैं, किंतु ये जितने अधिनियम है केवल भारत शासन अधिनियम 1935 में आया। किंतु अभी क्या है कि आप एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, जैसे 2005 के पहले एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, तो उसमें 1909 को भी भारत परिषद अधिनियम ही बताया गया है, 1919 को भी भारत परिषद अधिनियम ही बताया गया है। किंतु 2005 के बाद जब एनसीईआरटी में संशोधन किया गया, परिवर्तन किया गया, तो भारत परिषद अधिनियम को हटाकर भारत सरकार ने कर दिया भारत शासन अधिनियम। क्यों? क्योंकि यहां से वास्तविक रूप से भारत में शासन करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे प्रावधान लाए जो आज भी हमारे देश में कहीं ना कहीं विवाद का कारण बना हुआ। तो ये हमारे एनसीईआरटी का देन है, हमारे उनका देन नहीं है। उनका तो आज भी, आज लक्ष्मीकांत में पढ़ेगा तो यही मिलेगा, हो सकता है। ठीक है, हाँ लिखिए। इस अधिनियम को मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उधार मत लिखिए, सुधार, सुधार, हाँ उधार मत लिखिएगा। मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मोर्ले उस वक्त के
तत्कालीन भारत सचिव थे और मिंटो वाइसराय थे। मोर्ले उस वक्त के तत्कालीन भारत सचिव थे और मिंटो वाइसराय थे। भारत में, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में आरक्षण का बीजारोपण भी अंग्रेजों का देन है। अंग्रेजों का देन है क्योंकि इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदायों के लिए, इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदायों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी। अब अंतिमा क्या छूट गया आपका 1858 में? खैर रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ, क्या लिखा आपने? नेक्स्ट लिखिए, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू, जरा देगा, अभी तो आए हो ना कोटा से। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये तो हिंदी में इसका भी कड़ा है, इंग्लिश में लिख लो, मॉन्टेग्यू ऐसे ही लिख लो। लिखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब आ गया, लिख लो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस वक्त मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे। उस वक्त मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वाइसराय थे। लिखिए, पहला प्रावधान,
जेम्स बॉन्ड नहीं, जेम्स बॉन्ड। हाँ लिखिए, लिखिए। प्रांतों में पहली बार, प्रांतों में पहली बार द्विसदनीय, द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी। इसका तात्पर्य है द्विसदन, इसका तात्पर्य है उच्च सदन और निच्च सदन, निचला सदन, उचला सदन और निचला सदन। अपर हाउस, लोअर हाउस, उच्च सदन, नीचे सदन, लोकसभा, राज्यसभा, सुनिए ना नाम। हाँ वही है। हाँ लिखिए नेक्स्ट। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लाई गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लाई गई थी। अर्थात प्रांत के विषयों को, अर्थात प्रांत के विषयों को दो भाग में बांटा गया था। अर्थात प्रांत के विषयों को दो भागों में या दो भाग में बांटा गया था। पहला आरक्षित, इसका तात्पर्य है कि पहला आरक्षित, इसका तात्पर्य है कि विषय जैसे, विषय जैसे राजस्व यानी वित्तीय, गृह, रक्षा इत्यादि, वित्तीय, गृह, होम, रक्षा, हां, इत्यादि विषय, विषय प्रांतों के गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित किए गए थे। विषय प्रांतों के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित किए गए थे और इन विषयों में संशोधन करने का अधिकार, और इन विषयों में संशोधन करने का अधिकार प्रांत के गवर्नर को ही था। परिषद के सदस्य इस पर संशोधन नहीं कर सकते। परिषद के सदस्य इसमें संशोधन नहीं कर सकते। दूसरा लिखिए स्थानांतरित या हस्तांतरिक। हस्तांतरित लिख दे कि लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, हस्तांतरित विषय जैसे, विषय जैसे स्थानीय शासन, कृषि, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, कृषि, स्वास्थ्य, वेरी गुड, रिक्शा नहीं, शिक्षा, हाँ शिक्षा, शिक्षा, न्याय, अन्याय नहीं, न्याय इत्यादि जैसे विषय परिषद के सदस्यों को दिया गया था। परिषद के सदस्यों को दिया गया था और
इन विषयों में संशोधन करने का अधिकार। इन विषयों में संशोधन करने का अधिकार। इन सदस्यों को ही था, परंतु इन सदस्यों को ही था, परंतु गवर्नर जनरल इन विषयों पर संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें परिषद के सदस्यों की अनुमति लेनी होती है। इसके लिए उन्हें परिषद के सदस्यों की अनुमति लेनी होगी। परंतु लिखिए, परंतु उन्होंने कभी भी सदस्यों से अनुमोदन या अनुमति नहीं ली। उन्होंने कभी भी सदस्यों से क्या नहीं ली। इस कारण राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली असफल था। नेक्स्ट लिखिए, इस अधिनियम में पहली बार दर्द देगा, कोई बात नहीं है। इस अधिनियम में पहली बार प्रस्तावना शब्द का प्रयोग किया गया। प्रस्तावना शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। दर्द दे रहा, अभी तो आप घर से आई हैं तो आपको तो नहीं देना चाहिए क्योंकि काफी स्ट्रांग होके आई होंगी आप। हाँ, ये बताइए कि सन 1935 में हमारे देश में वाइसराय कौन था? प्लीज शुभ रहे, बोलिए। आपका तो शायद हो गया था ना, आप तो बोली थी कि सर विशेषता तक हो गया है, बोली थी ना आप। हाँ देखिए, तो हमको बहुत याद रहता है कौन क्या बोला है। तो ये बताइए कौन थे वाइसराय उस वक्त? पूछेंगे। हाँ कृष्णा बताओ, 1935 के अधिनियम में वाइसराय कौन थे? लॉर्ड चर्चिल। बाय गॉड, वो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के थे, वाइसराय हो जाएंगे? चर्चा में ला दिया आप उनको तो। हाँ अब बोलिए आप तो जरा, कौन थे? तो कल बता रहे थे तो क्या कर रही थी आप? कल तो बताया ही था हमने जी। नहीं बताया था? रियली वेरी गुड, आज बता देंगे। हाँ बोलिए। हाँ अब बोलो जी, हाथ उठा रहे थे। मैंने कल आपको बताया था कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? हाँ बोलो। बिल्ली कभी नहीं हो सकता उसकी राजधानी। अंग्रेजी नाम है विलिंगटन। कल बताया नहीं था है? और आप कह रही हैं कि सर आपने बताया नहीं था। अपना नाम कैसे याद है? क्योंकि दिन भर लेते रहते हैं। तो वैसे ही उसका भी नाम अब लेना है। तो विलिंगटन जो थे वो हमारे वाइसराय थे। देखिए ये क्वेश्चन किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया कि कौन वाइसराय थे, बता दे रहे हैं 1935 वाले में।
इवन लक्ष्मी जी जो पढ़ रहे हैं ना आप लोग, उसमें भी नहीं है। हाँ, परंतु हम जान रहे हैं इसीलिए तो अब क्या कहें। आज लाए हो लक्ष्मीकांत? क्यों लाते हो यार, आपसे ज्यादा भारी वजन है, क्यों लाने की जरूरत क्या है? हाँ, उसको मत लाओ। लिखिए, भारत में पहली बार, वो आप लोग याद कीजिए, वो मेरा काम नहीं है। भारत में पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से संगात्मक शब्द का प्रयोग किया गया। संगात्मक शब्द का प्रयोग किया गया। संगात्मक से तात्पर्य है, संगात्मक से तात्पर्य है शासन चलाने के लिए दो प्रकार के सरकार, ब्रैकेट में लिखना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। ब्रैकेट में लिखो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। नेक्स्ट, भारत में पहली बार, भारत में पहली बार विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। भारत में पहली बार विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। केंद्र सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे। कितने थे? वेरी गुड। समवर्ती सूची में 36 विषय थे। समवर्ती सूची में 36 विषय थे। समवर्ती सूची में लिखिए, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे। दोनों कानून बना सकते थे। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए, इस अधिनियम में कुल 451 अनुच्छेद या धाराएं एवं 15 भाग थे। इसलिए यह एक विशालतम अधिनियम था। नेक्स्ट लिखिए, प्रांतों में द्वैत शासन के संदर्भ में स्वायत्तता प्रदान की गई। द्वैत शासन के संदर्भ में स्वायत्तता प्रदान की गई।
इंडिपेंडेंसी, स्वायत्तता या स्वतंत्रता, कुछ भी लिखिए, प्रदान की गई। परंतु द्वैत शासन प्रणाली को द्वैत शासन प्रणाली को राज्य से हटाकर केंद्र में लागू किया गया। नेक्स्ट लिखिए, इस अधिनियम के माध्यम से भारत परिषद का अंत किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से भारत परिषद का अंत किया गया। नेक्स्ट लिखिए, भारत परिषद का अंत किया गया। कब खोला था भारत परिषद? कब खोला गया था भारत परिषद? 1858 में 15 सदस्यीय भारत परिषद था ना, जो अधिनियम उसी के नाम से आ रहा था, जो अभी आप पूछ रही थी, उसको अंत औपचारिक रूप से यहां कर दिया गया। नेक्स्ट लिखिए, ग्यारह ब्रिटिश प्रांतों में से, लिखिए ना भाई, 11, हाँ 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदन, 2 सदन लाई गई। ब्रैकेट में लिखिए 11 राज्य कौन कौन से थे। हाँ लिख लो, वेरी गुड। कंगाल नहीं, बंगाल, कुछ भी बोल दीजिएगा आप। बंगाल, हाँ बीरू नहीं, बिहार, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, वेरी गुड, उत्तर प्रदेश, कुछ भी बोल देती हैं। हाँ, संयुक्त प्रांत और आसाम। ये पूछता है, पता है, ये 6 राज्यों में से पूछता है किनमें से द्विसदनीय व्यवस्था नहीं थी, तो एक उसमें डाल देगा। अगर आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो देखिए गलती करके चलें, क्योंकि उड़ीसा भी उस वक्त इसी प्रांत में जुड़ा हुआ था। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसको लिखिए। इसे हमें लिख के लाना है, हमें मतलब आप लोग को, क्योंकि ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। तो ये हमारा था। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा चरण आता है, जिसको हम लोग कहते हैं संविधान का, वेरी गुड, क्या सही बोली थी, बोलो। निरमा नहीं, निरमा तो साबुन है। हाँ, तो ऐसे फर्स्ट बेंच में बैठ के अर्थ का अनर्थ कर रही हो। देखिए, हो सकता है हमें सुनाई नहीं दिया हो, पर संविधान का निर्माण। अब यहां से हम लोग ये देखेंगे कि हमारे संविधान को बनाने में कितना मेहनत लगा है। हम लोग पढ़ तो लेते हैं किताबों में, और कितना सरलतम तरीके से पढ़ लेते हैं कि ये हुआ, ऐसे हुआ, किंतु जिन्होंने बनाया है, एक लोग तो मर ही गए, साधारण काम ने। हाँ, कौन मर गए? कौन? वेरी गुड। ऐसे ये बोल रही है जैसे लगा इसको पता ही है। हाँ, और एक जन को हार्ट अटैक आ गया तो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। आप ठीक है, ठीक है, मतलब गतिविधि है। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे ना, कि पहले क्या करेंगे कि मुख्य बिंदुओं को देखेंगे।
मुख्य बिंदु से तात्पर्य यह है कि हम लोग पहले फैक्ट्स को देखेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे, और फिर उसको खाएंगे नहीं, लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कौन सा आयोग आया था 1927 में? वेरी गुड, हाथ उठा रहे। कौन सा आयोग आया था? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको कहते हैं साइमन आयोग। ठीक है, आया था ना, याद है ना आपको? ठीक है, हम इसको ना इंग्लिश में लिखते हैं, आप लोग उसको हिंदी में हम जब लिखवाएंगे तो अनुवाद कर देंगे ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, क्या जी, यही है ना, साइमन कमीशन। जिसको हम लोग कहते हैं साइमन आयोग। 1928 में हमारे पास आया था नेहरू रिपोर्ट, नेहरू प्रस्ताव, जिसको हम लोग कहते हैं नेहरू प्रस्ताव। अब इतना समय नहीं है ना कि सब लिखा जाए, तो एक ही चीज लिखा जाएगा, जब लिखवाएंगे तो आपको बता देंगे क्या क्या लिखना है। उसके बाद 1929 में लाया गया था लाहौर सेशन। लाहौर प्रस्ताव कहिए या अधिवेशन कहिए, अधिवेशन ज्यादा अच्छा है, तो लाहौर सेशन। उसके बाद 1931 में गांधी जी द्वारा एक समझौता किया गया जिसका नाम रखा गया गांधी इरविन पैक्ट। जिसको हम लोग कहते हैं गांधी इरविन समझौता। उसके बाद 1935 में 34 में M.N. रॉय प्रस्ताव, M.N. रॉय रेजोल्यूशन, यानी इन्होंने प्रस्ताव पहली बार किया था किसका? वो अपना प्रस्ताव करेंगे नहीं, बोलो सही, बोलो बोलो, अरे बोलो मतलब लक्ष्मीकांत रख के बोलोगे नहीं। संविधान सभा का पहली बार यहीं से प्रस्ताव आया था, याद रखना। फिर उसके बाद 1935 में हमारे पास आया एक अधिनियम जिसको कहते हैं हम लोग भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद आया हमारे पास 1938 जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव, JL नेहरू रेजोल्यूशन। उसके बाद 1939 में क्या चालू हो गया? वेरी गुड, हाथ उठा रही हो, बोलो क्या चालू हो गया 1939 में? बोलो, वेरी गुड, 1938 में चालू हुआ था। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया, WWF चालू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। तो 1940 में क्या किया गया? अगस्त प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, अगस्त का प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव किस लिए लिया गया? किस लिए अगस्त प्रस्ताव नाम रहा? बोलिए, सही बोल रही हो, वेरी गुड। अगस्त में चालू हुआ, अगस्त में लाया गया, चालू किया गया। अगस्त में प्रस्ताव आया था, उस वक्त वाइसराय कौन थे? सर यही गड़बड़ कर दी आप। हाँ बोलो, तब से टिक टिक कर रही हो, बोलो। यहां हम लोग कंडक्टर नहीं बने हैं, कलेक्टर बनने आए हैं। वेलिंगटन, वेरी गुड। तो वाइसराय जो थे वो थे लॉर्ड लिंगलिथगो। ठीक है, वेलिंगटन, एक तो वेलिंगटन याद कर ली, वही रहेगा। उसके बाद आप देखिए 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स, क्रिप्स, सर क्रिप्स, सर क्रिप्स मिशन। इसके बाद हमारे पास 1946 में मंत्रिमंडल प्रस्ताव, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिशन, कैबिनेट आयोग या कैबिनेट मिशन, ये लाई गई।
ठीक है, यहां तक उम्मीद है कि हिंदी में भी आप लोग जैसे जैसे कह रहे हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो अभी लिखवा देंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लाया गया, भारत में क्या किया गया कि इन्होंने पहली बार कैबिनेट मिशन ने यह आदेश दे दिया कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए। कौन सा सभा? हाँ, संविधान सभा का गठन किया जाए। और संविधान सभा को ध्यान में रखते हुए 1946 में चुनाव कराए गए 389 सीट पर, जिसमें से आप देखिए कि 296 सीट ब्रिटिश प्रांत के थे, ब्रिटिश इंडिया के थे, जिसमें अंग्रेजों का आधिपत्य था। और उसके बाद संभवतः 73 सीट जो थे वो प्रांतों को दिया गया था। प्रांत मतलब प्रोविंस। इसी में से 4 सीट जो था वो आप ऐसे मानिए कि 4 सीट को मुख्य सचिव जहां हुआ करते थे या आयुक्त हुआ करते थे, मुख्य आयुक्त, हाई कमिश्नरेट, उसको हम लोग कहते हैं, आज के संदर्भ में उसको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जिनको यहां पर वहां भी चुनाव कराई गई। तो टोटल अगर आप कीजिएगा तो कितना हो रहा है? संभवतः यही होगा, मेरा कैलकुलेट किया हुआ है, ये आज आप लोग कर रहे हैं, पहले कई साल से चल रहा है। ओके, परंतु विडंबना ये थी, विडंबना का मतलब होता है दुर्भाग्य ये था, हाँ होगा, तो दुर्भाग्य ये था कि ये जो राजा महाराजा थे ये लोग संविधान सभा के अंग बने ही नहीं। क्यों नहीं बने? सर उनसे पूछिए। हाँ, क्यों नहीं बने जी? बोलिए, कुछ लॉजिक लगाए, जरूरी नहीं है पढ़ेंगे, कुछ सोचोगे तो सोच से भी आ जाता है। हाँ, क्यों नहीं बने, उनसे क्या पूछ रही है? या तो हम पगला गए हैं, क्या बोल रहे हो? है, जब बोल रहे थे तब तो आप बोतल झाड़ रही थी, उसमें कितना किलो मैला लगा हुआ, उसको साफ करें। है, हम कह रहे हैं कि ये जो राजा महाराजा थे ये लोग संविधान सभा के साथ नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए बोलो? सोचो, सोचने से ही सब कुछ हो जाता है। घर जाने के लिए रास्ता याद नहीं करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि ये रास्ता और शॉर्टकट होगा। हाँ बोलिए। कविता? रियली? कहां पढ़ी थी? उल्टा सीधा पढ़ के आती हैं सब, यहां ज्ञान दे दिए। हाँ बोलिए कविता। चुप्पम। हाँ कृष्णा? वेरी गुड, कहां पढ़े थे? अच्छा बोले हो। हाँ बोलिए। हमको लगा घर से पढ़ के आई होंगी तो वो भी नहीं। हाँ बोलिए। जी लास्ट में हाथ उठा रहे, बोलिए, अच्छा लगा, बोलिए। पहली क्लास है आपकी? आखिरी क्लास मतलब आपकी पहली क्लास है? हाँ, तो आपको तो पहली बार देख रहे हैं हम। मेरी पहली क्लास है ना, इसे भी पहले ले चुके हो? कब लिए हो प्रभु? अच्छा 13 तारीख से जब चला तब 13 नहीं 14 से चला, उसमें भी झूठ। अधिकारी बनना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ठीक है? आपको ये समझना चाहिए कि आप किसके सामने सच और झूठ बोलते हैं। घबराने से कुछ नहीं होता। हाँ बोलिए जी अब आप। हाँ आपसे बात करो। अपना मतलब क्या? आगे भी बोलो, अपना ठीक है, उसमें मतलब ला दिए, क्या मतलब निकाले हम? देखिए थोड़ा सा सोचिएगा तो इसका उत्तर आ जाता आप लोग को। कोई भी व्यक्ति अपना अधिकार क्यों छोड़ेगा? संविधान सभा का अंग बन गए तो लोकतंत्र आ गया, और लोकतंत्र आ जाएगी तो वहां प्रजा आपको मान रही थी कि वो आप हमारे स्वामी हैं। अब ये आपका स्वामी का अधिकार खत्म हो जाएगा तो क्यों जाएंगे? जाएंगे नहीं। इसीलिए यहां पे चुनाव बहुत राजा गए ही नहीं। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया,
1956 में प्राइवी पर्स का कॉन्सेप्ट लाया कि हर राजा महाराजा को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा, वो भारत का अंग बन जाए। ताबड़तोड़ बनने लग गए। इंदिरा गांधी आई, उसको खत्म कर दिया, बोले जाओ। इसीलिए कई राजा महाराजाओं का अस्तित्व खत्म हो गया, सब भीख मांग रहे हैं। सही नहीं रहा तो कहां से आएगा? ठीक है, तो ये समस्या चलेगी, अभी आगे चलेगी, आगे देखेंगे। तो परंतु समस्या ऐसे नहीं आई, यहां पे पाकिस्तान ने भी उपद्रव चालू कर दिया। कैसा उपद्रव? तो पाकिस्तान उपद्रव किया कि हमको विभाजन करना है भारत से। तो विभाजन करने के लिए इससे क्या किया, यहां से कुछ सीटें हटा दी गई, 99 सीट हट गया। 99 मतलब हाँ 99 सीट, अब ये बोल रही है 99। हाँ, तो टोटल कितना सीट बच गया हमारे पास? वेरी गुड, ठीक है, मैथ अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। तो आप देखिए, तो ये चुनाव हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस जो है केवल उस एरिया को, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जम्मू कश्मीर वगैरह, वो सब एरिया, पाकिस्तान एरिया को छोड़कर सब जगह जीत हासिल कर ली। और इसका परिणाम यह निकला कि संविधान सभा की पहली बैठक कराई गई 9 दिसंबर 1946 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से सदस्य सभा का सभापति माना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, राजेंद्र प्रसाद बोल, कोई बात नहीं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं, अस्थायी रूप से संविधान सभा का सभापति चुन लिया गया। तो उपसभापति कौन बना? हाँ, ये प्रश्न पूछता है, यही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में 3-4 बार पूछूंगा। हाँ, वेरी गुड, हाथ उठा रहे, बोलो बालक, अच्छा लगा, बोलो, दोनों हाथ उठाए हो। ऑप्शन दे दें? यहां कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ बोलिए, हाथ उठा रहे थे, बोलिए। अरे किसी का भी नाम लो यार, सही हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर का नाम ही याद नहीं है? वेरी गुड, लाल बहादुर शास्त्री। देखो तो कितना अच्छा नाम ली, जो गलत ली। यानी जवाहरलाल नेहरू उपसभापति बने। बार बार आपको कहते हैं ना, हाथ से मत पीटिए, कुछ वहां भी कीजिए कभी तो कुछ दिखेगा। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू उपसभापति बने। उसके बाद क्या किया गया, यहां पर अस्थायी रूप से एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया। मंत्रिमंडल समझ रहे हैं ना? कुछ मंत्रालय कुछ सदस्यों को दिया गया संविधान सभा के, जो चुने हुए व्यक्ति थे। Isn't कृष्णा? अभी गृह मंत्रालय किसके पास है? देश का गृह मंत्रालय कौन, किसके पास है? चुप रहिए, हाँ बोलिए, देश का गृह मंत्रालय किसके पास है? वेरी गुड, इन्होंने कहा मोटू के पास है। अरे अमित शाह उनका नाम है। मोटू पतलू सीरियल नहीं चल रहा कार्टून वाला, ठीक है? तो आप देखिए गृह मंत्रालय, तो ऐसे ऐसे मंत्रालय इस वक्त बांटे गए, किंतु वो अप्रत्यक्ष थे, अस्थायी थे, स्थायी रूप से नहीं था। क्योंकि भारत आजाद हुआ नहीं तो कैसे हम स्थायी दे देंगे आपको? जी, भारत आजाद हुआ नहीं तो स्थायी दे सकते थे? नहीं ना, तो अस्थायी था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो सभापति थे वो भी अस्थायी थे। किंतु समस्या ये थी कि सभापति जो थे ना, सदन के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, और बुजुर्ग होने के कारण इतना बुजुर्ग थे कि उनका जो प्रस्ताव था ना, वो कृपलानी जी लिखे हैं, फिर भी वो पढ़ नहीं पाए, बीमार पड़ गए। अब जबरदस्ती किसी को सभा का सदस्य बनाइएगा तो बीमार पड़ना ही है। वो बीमार पड़ गए। तो बीमार पड़ने के बाद क्या हुआ कि उनके प्रस्ताव को, कि हम सभापति अमुक आदमी आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं, इसको क्या किया गया कि एंटनी बोल के एक व्यक्ति थे जो उनके सलाहकार थे, उन्होंने पढ़ा। मतलब पढ़ भी नहीं पा रहा था, ये स्थिति थी। देखिए स्थिति कहां जा रही थी। तब हमारे सदस्यों को लगा कि गलती हो रही है हम लोग से, जल्दी इसको हटाओ, नहीं तो फिर अंग्रेज आ जाएंगे। तो तुरंत उन्होंने क्या किया कि सभापतियों ने क्या किया, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक कराई और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से
निर्विवाद, कोई विवाद नहीं हुआ। बोल दिया गया आपको बनना है, मतलब बनिए नहीं, मतलब बोल रहे हैं। जैसे मान लिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको सभापति बनाया जाता है, किसी ने विरोध नहीं किया, बोला हाँ बन जाइए, बना दिया गया। तब कहा गया कि भाई जब सभापति बन गए हैं तो कभी सभापति बीमार भी हो जाएंगे, क्योंकि संविधान अब बनाना तो समय लगेगा ना, तो उसके लिए उपसभापति भी चुना जाए। तो कहा गया कि उपसभापति एच.सी. मुखर्जी को बनाया जाएगा। एच.सी. मुखर्जी का पूरा नाम था हिरेंद्र कुमार मुखर्जी, और ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे कि पूछिए मत, आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। इनको बना दिया गया। फिर कहा गया कि एच.सी. मुखर्जी भी बीमार पड़ सकते हैं, तो एक विकल्प के रूप में रखा जाए, क्योंकि संविधान अभी बन रहा है, नई नई चीजें आएंगी, नई नई लोग बीमार होना चालू होंगे। तो वीटी कृष्णमोचार्य को दूसरा उप सभापति का सदस्य बनाया गया। दो बन गए। अब दो क्यों बने, उसके पीछे कारण है। जो हमारे एच.सी. मुखर्जी थे, जब लोकसभा का, जब संविधान सभा बैठता था तो राजेंद्र प्रसाद बैठते थे, जब संविधान सभा नहीं बैठता था तो एच.सी. मुखर्जी बैठते थे, और जब संविधान सभा लोकसभा के रूप में बैठता था तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को चुना गया, और पहले पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर जी.वी. मावलांकर को बनाया गया, यानी गणेश वासुदेव मावलांकर पहले हमारे कौन है, स्पीकर देश के हैं। समझ में आ रहा है कृष्णा? ये क्या है, हम कितने प्रेम से पूछ रहे हैं, आप हमको इशारों में भेज रहे हैं। कितना अच्छा तो नाम रखे हो यार, कुछ तो पाप कटे, यहां तो पाप बढ़ते जा रहा है। समझ में आ गया कृष्णा? हाँ। तो उसके बाद सलाहकार बनाया गया, संविधान सभा के सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को बनाया गया, क्योंकि वो लीगल एडवाइजर थे, विधिक का नॉलेज था, इसलिए उसको लीगल एडवाइजर, लीगल सलाहकार बनाया गया। किसके? सभापति के। सभापति कौन थे? चुप रहिए, कौन थे? जी आप सो रही हैं कि जगी हैं? सभापति कौन थे? अरे मेरा एनर्जी व्यर्थ मत कीजिए, बड़ा मेहनत से पढ़ा रहे हैं हम भी भाई, थोड़ा तरस कीजिए हमारे ऊपर भी। अभी पढ़ाए और अभी भूल गई आप। जी सभापति कौन थे? आपके साथ चाय पिए थे क्या? ऐसे बोल रही है राजेंद्र प्रसाद। अरे सम्मान दीजिए थोड़ा। आप लोग तो ऐसे इंटरव्यू में बोलिएगा तो बोले क्या है ये सब अधिकारी बनने का। श्रीमान नहीं, माननीय। एक ही नहीं बात है, अपने मन से। अभी जस्ट बताए ना, राजेंद्र प्रसाद स्थायी सभापति चुने गए। नहीं समझ में आया आपको? अभी तक जो चला रहे हैं वो चल रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए ना आप। तो फिर क्यों बोलने में असमर्थ हो गई, घबरा गई? ऐसा नहीं कीजिए, अधिकारी बनने वाले हैं आप लोग। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू का कहीं पिक्चर नहीं आया, तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि यार हमको तो कोई पहचाना ही नहीं, 11 दिसंबर को मेरा रोल ही खत्म हो गया। और जवाहरलाल नेहरू वाकई में बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थे। सॉफ्ट हार्टेड का मतलब होता है कि केवल सॉफ्टनेस भारत में था, सॉरी सॉफ्टनेस भारत में था, हार्ट उनका विदेश में था। सॉफ्ट हार्टेड थे, उसके वजह से विवाद चालू हो गया देश में हमारे। तो उनको लगा कि हमारा कोई छवि नहीं, हमारा कोई पूछताछ नहीं है। तो क्या किया उन्होंने, 13 दिसंबर को तीसरी बैठक कराई संविधान सभा की, और उसमें उद्देशिका, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं आज प्रस्तावना। प्रस्तावना को क्या कहते हैं बालक? एक मिनट चुप रहे, हाँ बोलो। वेरी गुड, उद्देशिका। तो उद्देशिका जो लाया गया ना, जिसे आज हम प्रस्तावना के रूप से जानते हैं, वो 13 दिसंबर 1906। परंतु विडंबना यह थी कि भारत का संविधान सभा गठन किया गया, इन संविधान सभा में मुस्लिम लीग में भाग लिया ही नहीं। और
मुस्लिम लीग के भाग न लेने के वजह से भारत का विभाजन होना तय था। अच्छा, एक दुखद बात और है। हाँ, क्या लिख दिया इन्होंने? सर क्योंकि देसी रियासत अपने को, अब इतना तो शॉर्ट हैंड जानते नहीं है, रहना चाहते थे। ठीक है, अच्छी बात है। कौन लिखा है? ठीक है, अंतिमा। अच्छा वो, अच्छा अच्छा। तो देखिए क्या था कि, क्या बता रहे थे हम? हाँ, मुस्लिम लीग। हाँ, मुस्लिम लीग। तो देखिए क्या है कि मुस्लिम लीग क्या, आवाज आ रही है अब? हाँ, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था। ओके, तो क्या था कि आप देखिए कि ये जो चीजें थी ना, तो इन चीजों से लोग घबराए हुए थे। अब क्या हुआ कि ये सिलसिला चलते रहा। इसी बीच में डिलीवरेंस डे पास कर दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। मारकाट दुनिया का हुआ, भारत डर गई। लॉर्ड माउंटबेटन बैटिंग कर गए और उन्होंने भारत का विभाजन करवा दिया। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को बहुत इच्छा था कि हम पहले आजादी पाए, और भारत आजादी पाया 15 अगस्त 1947। चलिए एक चीज छोटा सा पूछ रहे हैं, हालांकि हम लोग को इससे जाने का, जी आप हाथ उठा रहे, आप ही से पहले पूछें, क्या नाम है आपका? हाँ आप ही, हाँ मैं, हाँ प्रिया। तो ये बताओ प्रियांश की, प्रियांश ये बताओ कि पाकिस्तान हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ही नहीं लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है पता है कविता? हाथ उठा रही हो, पता है पाकिस्तान का फुल फॉर्म? देखो ऐसे कर रही है जैसे लग रहा है इसका भी कोई फुल फॉर्म होगा। सर क्या सर, अब बोलो प्रियांश। हाँ कृष्णा, हाँ एच आएगा। पाकिस्तान टी एन होता है, पाकिस्तान, यही है। एच कहां आ जाएगा? अरे इतना भी इंग्लिश कमजोर नहीं है कि कुछ भी बोल दो हम लिख देंगे। एच आएगा। हम मीनिंग पूछते तो ये देख रहे हैं कि कहां गलती है। महान आत्मा है जी आप। हाँ देखो पाकिस्तान, हाँ बोलो, बोलना है। हाँ लक्ष्मीकांत में नहीं है, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान का फुल फॉर्म जो है, पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के आई से कश्मीर, एस से सिंध, और टी से बलूचिस्तान। ठीक है, ये उनको चाहिए। आज अफगानिस्तान उनके पास नहीं है, कश्मीर महाभारत चल ही रहा है, ऐसा हड्डी बन गया, ना निगल सकते हैं ना उसको दे सकते हैं, और इसको लेकर आगे चल के और दिक्कत हो। तो ये तो पाकिस्तान का हमने बताया कि उसका फुल फॉर्म क्या है। वैसे भारत का भी फुल फॉर्म है। हाँ जी बोलिए क्या है? बस आप लोग केवल पढ़ते हैं थोड़ा। हाँ वेरी गुड, फिर हाथ उठाए, वेरी गुड मिस्टर प्रियांश, और दोनों हाथ उठा रहे हो, महान, मतलब बड़ा अच्छा लगता है हमको जी। हाँ बोलो प्रियांश, भारत का फुल फॉर्म क्या है? सही में? चलिए कोई बात नहीं, आगे आगे बता देंगे आप लोग को, ठीक है। थोड़ा आप भी तड़प में रहिए कि क्या है, ठीक है। अब देखिए, तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हो गई ना, तो भारत को ऐसा लगा कि हमारा अपना संविधान बनना चाहिए। तुरंत संविधान सभा ने क्या किया कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति का गठन किया, ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके अध्यक्ष बना दिए गए किसको? अब बोलो। वेरी गुड, देखो तो जवाहरलाल नेहरू, उसको जवाहरलाल नेहरू ही याद आते हैं, ठीक है। सही से बोलो, देखो ऐसे बोलो जैसे लग, हाँ
माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। थोड़ा मान सम्मान दो यार, ऐसे आप लोग कहते हो जैसे चाय कॉफी पिला के आए हो कब्रिस्तान में जाकर भी। तो इसके जवाहरलाल नेहरू कब से बन गए जी? मतलब उल्टा सीधा के बाहर आप जवाब ऐसे ही दीजिएगा तो कहेंगे कि ऐसा ही टीचर पढ़ा रहा है यहां पे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो थे, उनको कहा गया कि आप भारत का संविधान का प्रारूप तैयार कीजिए। इनके साथ कितने सदस्य दिए गए? 6 सदस्य दिए गए, 6 सदस्य दिया गया, आप भारत का प्रारूप तैयार कीजिए। किंतु ये अकेले नहीं कर पाए। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कुल 21 लघु यानी माइनर और बड़ा आयोग गठन किया गया, और इस आयोग ने अपनी अनुशंसा दी और उसको इन्होंने हमारे संविधान में सम्मिलित किया, सम्मिलित किया। ठीक है। और सम्मिलित करने के बाद आप देखिए कि हमारे संविधान को तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 हो गया था ना। और 26 नवंबर 1949 को हम लोग 2 शब्द का प्रयोग करते हैं, एक लागू करना यानी इनैक्टेड, और दूसरा ग्रहण करना यानी अडॉप्टेड। किंतु हमारा संविधान पूरी तरह से इस दिन लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं लागू हुआ बालक? अब सर उनसे पूछिए। ठीक है। तो लागू नहीं होने का कारण यह था उसके बाद आप देखिए हमारा संविधान पूरी तरह से 26 जन 1950 में लागू हुआ। कितना महीना का गैप आ गया इसमें? 2 महीने का। हाँ, ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो आप लोग का। तो ये लागू किया गया। अब ये हमने आपको फैक्चुअल लिखवाया, अब इसके ऊपर विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। ठीक है, अब चर्चा किया जाए। हाँ, ये फर्स्ट बेंच में बैठ के आप लोग का आदत ये सुधार लीजिए। आप लोग को भले ही अच्छा लगता हो, किंतु आप जब साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देने जाएंगे, सबसे पहला ड्रॉबैक यही दिखेगा कि 2-4 प्रश्न नहीं आएंगे, वो बोलेगा कि इस प्रश्न का उत्तर जानती हो, सीधा अपने आप ये डोलने लगेगा। ये सब नेगेटिव छवि है, आप लोग समझते हो नहीं। अभी आप लोगों को हंसी लग रहा है, फिर वहां पे दुख आ जाएंगे। अब आते हैं इसके विस्तार रूप से बात किया जाए। देखिए 1927 में जब साइमन आयोग का आगमन हुआ, तो साइमन आयोग को ब्रिटिश संसद द्वारा गठित की थी, और उसको कहा गया था साइमन आयोग का लाने का मेन उद्देश्य यह था कि भारत शासन अधिनियम 1919 जो लाया गया था, तो ब्रिटिश संसद ने यह कहा था कि हर 10 साल पर भारत में आयोग भेजा जाएगा और उसकी अनुशंसा पर नए नए प्रस्ताव यानी अधिनियम लाए जाएंगे। तो पहली खामी यह थी कि आप 10 साल बाद बोले थे, और आप 1919 के बाद 10 साल कितना होता है? बोलिए जोर से। हाँ, 29 होता है। और आ कब गया? 2 साल आप पहले ही उसको भेज दिए, पहली गलती। दूसरी गलती कि आप भारत में आयोग को भेजे हैं हमारे लिए कुछ अधिनियम बनाने के लिए ना, अनुशंसा करने के लिए। उसमें कोई भारतीय है ही नहीं, 8 सदस्य सारे अंग्रेज। हम इसका प्रतिरोध करते हैं, इसका हम आंदोलन करते हैं, और इस आंदोलन का परिणाम यह निकला कि लाला लाजपत राय का निधन हो गया। किसके कहने पर लाठीचार्ज किया गया, और लाला लाजपत राय को ऐसा लाठी लगा कि उनकी आत्मा तुरंत परमात्मा को मिल गई। प्रश्न यह पूछता है
किसके कहने पर? मूवी देखी हो ना बहुत सारी, तो ये भी मूवी आया था। हाँ जी, बोलो बालक लक्ष्मी जी। हाँ बोलिए कविता। हाँ बोलो मिस्टर प्रियांशु, बोलो। अरे हम नाम पूछ रहे हैं यार, मूवी छोड़ो, काम की बात करो। हाँ बोलो मिस्टर फयाज मोहम्मद। हाँ जोर से सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलो। इतना डर के क्यों बोलते? अरे तो इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हैं कि पता नहीं? हदो कर दिए यार। अरे थोड़ा कंट्रोल रहो यार, इतना एग्रेसिव नहीं होता है। अधिकारी बनने आए हो तो बहुत सारी चीजों को दमन करना पड़ता है। इतना आक्रोश में दोगे जवाब तो पूछना मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ बोलो, कौन थे? ऐसे देखकर बोले जैसे आपको पता ही था। देखिए, सॉन्ड्रस, उस सुप्रिटेंडेंट का नाम था सॉन्ड्रस, मिस्टर सॉन्ड्रस, जिसको हिंदी में कहते हैं सुंदरस। हाँ सुंदर रस नहीं, अपने से कुछ भी मत बना दीजिए अब आप लोग, ठीक है? तो सॉन्ड्रस के कहने पर लाठीचार्ज किया गया और लाला लाजपत राय मर गए। क्या नाम है आपका? कीर्ति। देखो कीर्ति, अभी हम तुरंत बताएं कि वो कौन थे? सुपीरियर पुलिस के अधिकारी थे। न वो वाइसराय थे, न वो गवर्नर थे, और न वो चपरासी थे। वो पुलिस के, जैसे आज हम लोग कहते हैं ना एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वो उस पद पे आसीन था। ठीक है? तो सॉन्ड्रस के कहने पर लाठीचार्ज हुई और लाला लाजपत राय लाठी लेके चल दिए, खत्म कहानी। तब हमारे भारतीयों को ऐसा लगा, तब हमारे, रोना नहीं है, वो मर गए लाला लाजपत राय, तो उनकी याद में रोकर क्या करोगी? अब तो चल दिए, और ये घटना 1927 की है। ओके, तो आप देखिए कि हम जानते हैं बहुत आप लोग इमोशनल है, तो अब क्या है कि 1928 में हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों को लगा कि हम लोग के ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारा अपना भी संविधान होना चाहिए। इस संविधान के लिए हमें एक प्रस्ताव अंग्रेजों से पारित कराना चाहिए। और 1928 में 27 में क्या किया गया कि उस वक्त के जो वाइसराय थे मिस्टर ब्रिहिंगटन, उनसे यह अनुमति मांगी गई कि आप हमें हमारे संविधान का प्रारूप बनाने के लिए अधिकार दिया जाए। तो वाइसराय ने क्या किया कि सादा पेपर दिया, बोलो लो बना लो। ये सादा नहीं है, लिखा हुआ है, बता रहे हैं, थोड़ा समझिए आप लोग। ओके, तो सादा पेपर उन्होंने दिया, कहा कि लो तुम अपने संविधान का प्रारूप बनाओ और तैयार करो। मोतीलाल नेहरू ने प्रारूप तैयार किया और 1928 में उस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, इसीलिए इसको कहा जाता है नेहरू प्रस्ताव। कौन नेहरू जी? कौन थे? हाँ, जवाहरलाल नेहरू के ग्रैंडफादर। हाँ उनके पिता थे, ग्रैंडफादर कब हो गए? आप लोग का तो उनके पिता थे। तो आप देखिए, किंतु आपको बता देते हैं कि ये जो नेहरू प्रस्ताव लाया गया था, उस वक्त मौलिक अधिकार 15 थे, आज कितने हैं? 6। आज 6, उस वक्त 15 थे। शिक्षा का अधिकार उस वक्त भी मौलिक अधिकार था, हमने शिक्षा का अधिकार 2006 में मौलिक अधिकार लाया है। इतना लेट। हमारे लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी, उस वक्त भी उन्होंने कहा था ये 500 होनी चाहिए थी, आज कितनी है? 550। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या उन्होंने बताया था 250 होनी चाहिए, आज भी उतनी है। कुछ पूछना है? हम पूछे कुछ? हाथ उठा रहे थे तो अधिकार तो बनता ही है मेरा। हाँ, तो अब क्या है कि इस सेंस में आप देखिए, किंतु यह अधिकार जो प्रारूप बनाई गई थी 1928 में नेहरू जी के द्वारा, ये हमें पराधीन
संविधान का निर्माण कर रहा है। प्राधीन का मतलब होता है कि हमारा संविधान चलाने के लिए, दैनिक कार्यों के लिए हम स्वतंत्र हैं, किंतु रणनीतिक कार्यों के लिए हमें फिर से ब्रिटिश संसद से अनुमोदन लेना पड़ेगा। ब्रिटिश संसद से अनुमोदन लेना पड़ेगा। यानी तो ये बात पता चला उनके सुपुत्र, क्या नाम था? हाँ, वेरी गुड। सो माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी एक घटना बता देते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पढ़ाई की है फॉरेन कंट्री से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी। वहां वही लोग पढ़ सकते हैं जिनके पास, जी, हम और आप नहीं जा सकते हैं, सोचकर भी नहीं जा सकते। सोच तो सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। तो जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू पढ़ रहे थे ना, तो उस यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े लोग, लड़के पढ़ते थे, बड़ी बड़ी लड़कियां पढ़ती थी घर के। तो बाहर निकले तो अपने दोस्त के साथ उस वक्त के टाइम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 4 निकलने के और 4 अंदर आने के द्वार थे। तो जवाहरलाल नेहरू जब बाहर निकले अपने दोस्त के साथ, तो उन्होंने देखा कि उस दोस्त को लेने के लिए भयंकर अच्छा सुंदर मर्सिडीज कार आया। जवाहरलाल नेहरू का दिल है कि मानता नहीं, दिल उसके ऊपर आ गया। तो उन्होंने क्या किया, उसकी बॉडी को केवल टच किया और बोला, हाँ क्या गाड़ी ली है। इसके जो दोस्त थे वो सब फॉरेनर थे, भारत अधीन था, औपनिवेश काल में था, उन लोगों को पता था। वो सब अपने दोस्तों को बुलाया और जवाहरलाल नेहरू का भयंकर इंसल्ट किया। बोला, तुम इंडियन, तुमको मालूम है इस गाड़ी का क्या वैल्यू है, तुम टच कर दिया है, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, कहां से गंवार आ जाते पड़। जवाहरलाल नेहरू को बहुत खराब लगा। इन्होंने कॉल किया अपने फादर को, कॉल किया और फादर को कॉल करके कहा कि कल से हम नहीं जाएंगे पढ़ने विश्वविद्यालय में, हम घर आ रहे हैं भारत। मोतीलाल ने पूछा, क्या बात है बेटा? अरे पूछिए मत, दुख के दिन है। बोला, नहीं बता दो। तो बोला कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, कल हम जाएंगे तो मेरा फिर से इंसल्ट करेंगे, कॉलेज है, कॉलेज में तो सब स्वतंत्र है। तो मोतीलाल नेहरू ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि बेटा कल कॉलेज जाओ, कल के बाद तुम मत जाना, तुम्हारी इच्छा करेगी तुम आ जाना, वरना तुम वहीं रहना पढ़ना। बोला, ऐसा एक दिन में आप क्या कर लीजिएगा, मेरा इंसल्ट बचा लीजिएगा। बोला, तुम कल जाओ तो सही। और बता रहे हैं कि कल जब जवाहरलाल नेहरू गए उस कॉलेज में और जब छुट्टी हुई तो 8वें द्वार पर वैसी मर्सिडीज कार खड़ा किया गया था, वैसे ही मर्सिडीज कार। तो अब बताइए, जिस लड़के के मुंह से बोलने से वो काम कर दिया गया, उस लड़के का मन नहीं बढ़ेगा तो किसका बढ़ेगा? मेरा बढ़ेगा ना, आपका बढ़ेगा ना। तो विवाद ऐसे था। तो जवाहरलाल नेहरू जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देख के आए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी देख के आए, तो बोले भारत में भी हम ऐसा ही विश्वविद्यालय खोलेंगे। खोला उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जाके देखिए, विश्व में 2 ही कंट्री साम्यवाद है, कम्युनिस्ट है, पहला चाइना, दूसरा जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। कंट्री से कम नहीं है, 12 के आए हैं, 3 साल, कंट्री से कम नहीं है वो। तो जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के टाइम में, उनको जब पता चला कि हमारे फादर ने प्राधीन प्रारूप तैयार किया है संविधान का, तुरंत इन्होंने क्या किया कि 1929 में लाहौर का अधिवेशन होना था। किसका अधिवेशन? और दिसंबर के महीने में होता था। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया और कहा कि हम अब अपने देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। अब हमें प्राधीन स्वराज नहीं चाहिए, किसी के अधीन, प्राधीनता नहीं चाहिए, किसी के अधीन के अंदर हम काम करें, हमें पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। और यही वजह है कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रवि नदी के किनारे, रवि नदी के तट पर
तिरंगा झंडा फहराया गया और उसको माना गया ऐतिहासिक दिन, यह हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा। किंतु यह कौन सा दिवस बन गया? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 15 अगस्त को 1947 को स्वतंत्र दिवस मना चुके हैं। समझ में आ रहा है कृष्णा? हां, तो इसके बाद क्या हुआ? 1929 में जब ये अधिनियम पारित किया गया, मतलब ये प्रस्ताव पारित हुआ, तो हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे, जो नेता थे, उनके शरीर में भी ऊर्जा आ गई। और यहां हमारे जवाहरलाल नेहरू के कहने पर महात्मा गांधी राजनीति के 1922 के चौरी चौरा घटना के कारण उन्होंने संन्यास ले लिया था राजनीति से। महात्मा गांधी ने, यहां महात्मा गांधी भी एक्टिव हो गए। एक्टिव जानती है ना क्या होता है? क्या? हाँ, वेरी गुड, जागरूक हो गए। और महात्मा गांधी ने क्या किया कि आंदोलन एक छेड़ा 1931 में, जो आप लोग को भी 1900 इसी टाइम में छेड़ा था, जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ बोलो, वेरी गुड, कलम सत्याग्रह नहीं, नमक, हाँ नमक सत्याग्रह, बिल्कुल सही बोले। नमक सत्याग्रह चालू किया इन्होंने, अंग्रेजों को डर लग गया, क्योंकि जब भी महात्मा गांधी कोई आंदोलन करते थे, अंग्रेज सबसे पहले डरते थे, क्योंकि उस वक्त पेपर में आ जाता था कि एक निहत्था आदमी लाठी लेकर अंग्रेजों को झुका दिया। क्योंकि वो कभी, आपको भी पता है कि अहिंसा के खिलाफ थे वो, ठीक है, अहिंसा नहीं हिंसा के खिलाफ थे, तो अहिंसावादी थे, तो हमेशा वो आंदोलन इसी आधार पर किया। और चौरी चौरा वाला भी उन्होंने, उनका कहना ही था कि हम लोग हिंसा कहीं नहीं करेंगे, किंतु हिंसा हो गई तो उन्हें वापस लेना पड़ा। तो अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया कि एक प्रस्ताव गोलमेज सम्मेलन करवाया, जिसमें पहले गोलमेज सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निसंदेह इन्होंने भाग लिया, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन का जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला? गांधी इरविन समझौता। ये समझौते के टाइम में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि इरविन ने ब्रिटेन को गांधी जी के चरणों में रख दिया, सारी बातें उनकी मान ली। तुरंत इरविन को हटाया गया और लाया किसको गया? लॉर्ड वेलिंगटन को। इसीलिए 1935 का अधिनियम में लॉर्ड वेलिंगटन वाइसराय बने। अच्छा, लॉर्ड वेलिंगटन जब आए तो उसके बाद क्या हुआ कि 1931 के बाद जब गांधी जी को ऐसा लगा, और बाद बाकी जो हमारे राष्ट्रवादी थे उनको ऐसा लगा कि अरे ये हमारी बात माना नहीं गांधी इरविन पैक्ट में, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग आंदोलन जगह जगह छेड़ेंगे। अंग्रेजों को पता चल गया, और अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेजों ने उस वक्त क्या किया कि भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों को क्या कर दिया? बोलो, क्या कर दिया है? जितने भी राजनीतिक दल है उनको इलीगल घोषित कर दिया। यानी अब आप लोग करेंगे, जेल जाएंगे। और यही रिजल्ट निकला। तो एमएन रॉय उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे। कम्युनिस्ट पार्टी का नाम सुने हो ना? आज भी है, सीपीआईएम, मॉइस्ट नाम सुने ना? सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आप लोग क्या वैसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है नाम ही नहीं सुने। तो कम्युनिस्ट पार्टी के वो उस वक्त के चेयरमैन थे। इन्होंने पहली बार कहा कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए और संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जो लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, उन लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि 1935 के अधिनियम में हमें आदेश दिया जाए कि हमारा अपना संविधान सभा हो। 1935 के अधिनियम में उसे अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार किसने किया? बोलो, सर ने। कैसे सर कैसे करेंगे? अधिकार ही नहीं है। क्या हम अंग्रेजों के टाइम के हैं? हाँ, किसने अस्वीकार किया? बोलो।
हां, लॉर्ड विंटिंग विंटिंग ने ब्रिटिश संसद द्वारा अस्वीकार किया गया, क्योंकि स्वीकार करना और अस्वीकार करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था, वाइसराय के पास नहीं था। आई बात समझ में? क्लियर है लक्ष्मीकांत अभी? हां, नहीं पी ही लो पहले। उसके बाद क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू आईएनसी की मीटिंग में, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की मीटिंग में 1938 में उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया और कहा भारत एक संप्रभुत्व राज्य है और भारत का अपना संविधान होगा, किसी के सहयोग से नहीं, हमारे अपने संविधान सभा के सहयोग से। हमारे जवाहरलाल नेहरू बहुत दूरदृष्टि थे, उन्होंने आकलन कर लिया कि विश्व में अब घटना घटने वाली है। और कौन सी घटना घट गई बोलिए? तो अभी आप बता रही थी, आप ही अब सोच रही हैं। हाँ, क्या हम बोले भाई? तो द्वितीय विश्व युद्ध की घटना घट गई और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने भाग ही नहीं लिया। कहा कि हम भाग नहीं लेंगे, तब हम भाग लेंगे जब तुम हमको स्वतंत्र करोगे। परेशान थी ब्रिटिश सरकार, परेशान थी कि भारतीयों को बलि का बकरा बनाया जाए। भारतीय बोले नहीं, हम नहीं बनेंगे। तो अगस्त के महीने में 1940 में एक प्रस्ताव भेजा गया, लॉर्ड लिंगलिथगो उस वक्त वाइसराय थे, जिसका नाम रखा गया अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिंगलिथगो ने हमारे राजनेताओं को कहा कि तुम्हें दिया गया, जाओ तुमको दे दिए, आजादी मांग रहे हो दे दिए, किंतु पूर्ण आजादी नहीं देंगे, पराधीन आजादी मिलेगी तुम्हें, तुम हमारे अंडर रह के काम करोगे। प्रस्ताव पारित होता, क्योंकि हम तो पहले ही डिमांड किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अगस्त फेल हो गया। 1942 में जापान भारत का अंडमान और निकोबार आइलैंड अंग्रेजों से छीन लिया। डर बैठ गया अंग्रेजों को, और जापान ने क्या किया कि यूएस के पर्ल हार्बर बेस पर ताबड़तोड़ गोले बारूद फेंक दिया। यही गलती किया, फेंकने को तो तुम फेंक दिए। तो अब अमेरिका भी ब्रिटेन को बोला कि अरे यार भारतीयों को बुलाओ यार, हमारे लोग मर रहे हैं, कुछ उनके भी तो मरने चाहिए, बुलाओ जल्दी। अगस्त प्रस्ताव के बाद 42 में क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया, सर स्टीफन क्रिप्स। क्रिप्स प्रस्ताव आए और क्रिप्स प्रस्ताव ने बोला कि आपको जो चाहिए सब दिया जाएगा, किंतु विश्व युद्ध के बाद। बोला अच्छा, इंडियन तो बड़े बेवकूफ निकले। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने सहयोग किया था और आपने कहा था कि हम आपको दे देंगे आजादी, कहां मिला आजादी? इसलिए प्रस्ताव फेल। और उसके बाद 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था ना, पता है ना कि 1945 में? ऐसे ऐसे नहीं, हाँ या ना में बोलिए। हाँ, तो 1945 में अंग्रेज जीत गए थे, जीत गए ना थे जी। फिर ऐसे क्या है, हाँ ना बोलिए, जीत गए थे ना। तो अंग्रेज जीत गए थे, तो जीतने के बाद उन्होंने भारत के हर मांग को क्यों मांग लिया, स्वीकार कर लिया, जबकि उनको मालूम था कि हम जीत गए तो अब भारतीयों को और ज्यादा हम परेशान करेंगे। वो ना करके भारतीयों की सारी मांग को मांग लिया, क्यों? हाँ बोलो लक्ष्मीकांत। हाँ फयाज मोहम्मद बोलो। नहीं, हाँ बोलिए। पॉल साइंस, आपका भी पॉलिटिकल साइंस था पहले, राजनीतिक विज्ञान था, वेरी गुड। पता है क्यों? उसमें लिखा हुआ नहीं है। हाँ मिस्टर कृष्णा, कल आपका पॉलिटिकल साइंस था, बताइए कौन द्रोह होता, कौन कर रहे थे? हाँ तो अच्छी बात है ना, आप तो जीत गए, आप तुरंत मार के फोड़ देंगे इंडियन को, वहां बम फेंके यहां फेंकना चालू कर देंगे, तो मान क्यों लिए बातें? हाँ बोलो बालक।
हाँ, कांप क्यों रहे हो? आराम से बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ बोलो। क्या बोल, थोड़ा जोर से बोला करो यार, कोटा से आए हो, थोड़ा खा पी के आए हो, जोर से बोलो। भारत ने युद्ध जीतने में उनकी मदद की थी? कतई भी ना, कभी ना। भारत तो टांग खींच रहे थे उनका। हाँ जी बोलिए, क्यों? हाँ बोलिए क्यों? हम पूछ रहे हैं क्यों तो। अरे हाँ ना में बोला करें। हाँ, ये लक्षण आप लोग गलत कर। हाँ बोलो बालक। पता ही नहीं, हाँ बोलो। नहीं पता। इसलिए मान लिया गया था बात, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज जो थे, ब्रिटेन जो थी, आर्थिक रूप से एकदम कंकाल हो गई थी, खत्म। दूसरा चीज कि 24 अक्टूबर 1945 को विश्व संगठन खोला गया, जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र। और संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अधिकारी बन गया अमेरिका। और विश्व शक्ति की जो अवधारणा 1945 से पहले ब्रिटेन के पास थी, अब वो स्थानांतरित होकर कहां चली गई? अमेरिका के पास। तो अमेरिका ने भी दबाव दिया कि बिजनेस तुम करोगे, हटाओ इसको, हमको भी बिजनेस करना है। और यहां से इनको दबाव दिया गया, तो इन्होंने भारतीय की सारी बातें मान ली। और पहली बार कैबिनेट मिशन प्लान ने यह घोषणा किया कि भारत एक ही देश होगा, भारत का विभाजन बिल्कुल नहीं होगा भारत और पाकिस्तान में। और फिर यहां से आते हैं हमारे, अच्छा, इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टीफन क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और वेरी गुड पैट्रिक लॉरेंस। 3 सदस्य थे। और उसके बाद भारत में चुनाव कराया गया 389 सीट के लिए। और 389 सीट में पहली संविधान सभा की बैठक हुई, इसमें भाग नहीं लिया गया। ये सारा बता दिए, ये भी बता दिए, ये भी बता दिए। अब यहां आते हैं 26 नवंबर, मिस्टर फियाज मोहम्मद, बहुत ध्यान से बताना क्योंकि आपका गणित बहुत अच्छा है। सर 2 महीने हुए थे, आप ही ने बोले थे ना? अरे हाँ या ना बोलो ना। अरे हाँ नहीं, हाँ बोलो। अरे पटना क्या है? गाना चल रहा है क्या? हाँ हाँ। अरे हाँ, तो हमें एक बात बताओ कि हमने 26 नवंबर 1949 को हमारा पूरा संविधान तैयार हो गया था, फिर भी हमने 26 नवंबर को ना लागू करके 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को लागू किया, क्यों? ध्यान नहीं है? हमको तो ध्यान है। हाँ बोलिए पॉल साइंस। हाँ बोलिए। अभी तो घर से आई हैं तो कुछ तो पता हो। हाँ तो बन गया था वैसे सब, फिर भी हमने 2 महीना लेट किया। हाँ कृष्णा क्यों? वेरी गुड मिस्टर कृष्णा। देखो तो अब ये पढ़ के आने का नतीजा है, या पढ़ के नहीं आ रहे तो भी क्लास में कितना कंसंट्रेशन है कि हंसते हंसते इन्होंने सब कुछ समझ लिया। बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम 2 महीना इंतजार किए, क्योंकि हमने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 26 जनवरी हमारा ऐतिहासिक दिन होगा। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि हमारा संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर वैसे मनाया जाता है, किंतु 26 जनवरी को लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि हम अपने इतिहास में इसको ऐतिहासिक दिवस मानते। अब बालक क्या नाम है वैसे? लक्ष्मीकांत बोले, नाम तो कुछ और होगा। करण, करण अर्जुन। अच्छा करण, ये बताओ कि 26 नवंबर को हमारा संविधान अंगीकृत कर दिया गया था और लागू कर दिया गया था, इससे क्या समझते हैं आप? बोलिए क्या समझते हैं? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। पूछ रहे ना कुछ करण, बोलो। क्या? या जो पूछ रहे हैं वो बताओ। ठीक है, अंगीकृत किया गया और लागू किया गया, इससे क्या समझते हैं? ये इंटरव्यू में पूछा गया।
तो फिर ये पूर्ण रूप से क्यों आया? हाँ बोलो मिस्टर फयाज मोहम्मद। वहां दिखाने से हो जाएगा, चुप ही रहो। हाँ बोलिए। हाँ मैं कीर्ति, कीर्ति नाम है ना? हाँ बोलो। आपको पता है कि आप मतलब कितना बार हमको बता दी? 3 बार मतलब, सर मतलब। एक ही बार मतलब बोलेगा तो हमको समझ में आएगा। हाँ कविता, वेरी गुड। और लागू किया गया मतलब? करण जौहर, सॉरी कृष्णा, कृष्णा। हाँ बोलिए, आपको भी कुछ जानकारी है तो बताइए। नहीं है? पॉल साइंस, चैप्टर क्लोज। ये क्या है? कितनी बार आप लोग को सिखाए हैं? हमको लगता है कि कुछ दे के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, तो ये आपके अच्छे गुण हम ले लेंगे और हमारे अच्छे गुण आप ले लेंगे, कि घर में रहना मुश्किल हो जाए, कि गृह मंत्रालय से गृह युद्ध चले। हाँ बोलिए। चुप रहिए। हाँ, तो हम उस दिन क्यों करते हैं? हाँ बोलिए। समझे नहीं आप? कोई बात नहीं। देखिए हम आपको बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। ग्रहण करना, एडॉप्टेड का मतलब होता है हम भारत के लोग संविधान को स्वीकार कर लिए हैं, इसीलिए प्रस्तावना का पहला शब्द है हम भारत के लोग। और लागू करने का मतलब यह नहीं होता कि हमारा संविधान लागू हो गया था। यहां लागू करने का मतलब है कि संविधान लागू करने के लिए कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जिसका हस्ताक्षर होना चाहिए उस पे। तो वो कौन से प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिनका हस्ताक्षर हुआ? संविधान सभा के सभापति, क्या नाम था जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा अंगीकृत किया गया। और अंगीकृत तभी किया गया जब हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को संविधान सभा के माध्यम से स्वीकार किए, तब ये आंशिक रूप से बहुमूल्य चीजें जो थी वो सबसे पहले लागू की गई और उसके बाद पूर्ण रूप से ये लागू की गई। इसके बाद हम लोग कल निसंदेह चर्चा करेंगे। अभी चर्चा खत्म नहीं हुआ, समय खत्म हो गया।